SPN9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। आज इस खास प्रोग्राम में हम आपसे बात करने वाले हैं नेताओं के बिगड़े बोल को लेकर। राजनीति तो हर देश में होती है, लेकिन हमारे देश भारत में बीते कुछ सालों के आधार पर अगर देखा जाए तो राजनीति का स्तर गिर गया है। बात यहां पर चाहे बीजेपी के नेताओं की जाए, कांग्रेस के नेताओं की या किसी और पार्टी के नेता की, सवाल यहां ये उठता है कि राजनीति करने के चक्कर में ये लोग एथिक्स कैसे भूल जाते हैं। राजनीति करते करते भाषा का स्तर इतनी नीचे कैसे गिर जाता है कि जिनके लिए इस भाषा का इस्तेमाल किया गया है उन्हें भी गुस्सा आए और आम जनता का मिजाज भी बिगड़ जाए। फिलहाल हर ओर चर्चा हो रही है उस राजनीति को लेकर जो फिलहाल अली और बजरंग बली को लेकर हो रही है। यहां पर जो आजम खान की ओर से बयान आया अली और बजरंग बली को लेकर, उसने आम जनता के बीच एक आक्रोश पैदा कर दिया है। इसीलिए नहीं कि हनुमान जी को लेकर राजनीति हो रही है, इसीलिए नहीं कि यहां पर अली को लेकर राजनीति हो रही है, यहां पर जनता गुस्से में इसलिए है कि राजनीति एक बार फिर से धर्म के नाम पर हो ही क्यों रही है। यहां पर जनता इसलिए गुस्सा है कि आखिर अब हमारे देश में गरीबी, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दों से हटकर एक बार फिर से नेता सिर्फ धार्मिक बयानों के जरिए, भड़काऊ बयानों के जरिए कब तक जनता को पागल बनाएंगे, कब तक जनता को अपनी इन सारी गोल गोल बातों में फंसाएंगे। आजम खान का जिक्र किया हमने, जिन्होंने बजरंग बली को बजरंग अली कह दिया है, और इन सबके बाद बयान सामने आया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो हालांकि अपनी इस भूल के लिए माफी मांग चुके हैं। उन्होंने भी अपनी जुबान से धार्मिक तीर चलाए, उन्होंने भी अली और बजरंग बली की राजनीति पर पूर्ण विराम ना लगाते हुए उसे एक कड़ी आगे बढ़ा दिया। लेकिन इन सबके बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और बेगूसराय से लोकसभा चुनाव की 2019 की जिन्हें सीट मिली है बीजेपी की ओर से, यानी नेता गिरिराज सिंह, इनके बयानों पर हम चर्चा करेंगे। नेताओं के बिगड़े बोल किस तरीके से जनता में आक्रोश बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से नेताओं के बिगड़े बोल अब आम जनता को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है जो धार्मिक तीर चलाने से हटकर उनकी परेशानियों को समझेगा। आजम खान की आलोचना से लेकर शहनवाज हुसैन के यहां पर बयान तक, योगी आदित्यनाथ से लेकर गिरिराज सिंह के बयान तक, सब पर चर्चा करेंगे। एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है हमने और इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कैसे जैसे जैसे 23 मई की तारीख नजदीक आती जा रही है, जैसे जैसे 23 मई का दिन नजदीक आता जा रहा है, ये नेता अपनी भाषा शैली के चयन को और भी ज्यादा बेहतरीन करने के बजाय हर बीतते दिन के साथ उसका स्तर गिराते जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव के दौरान हमारे देश में भाषा का स्तर तो हमेशा से गिरता है। चुनावी रेस में खुद को आगे रखने के चक्कर में नेता अक्सर अपनी भाषा शैली का सही चुनाव करना भूल जाते हैं, जो बाद में कई बड़े विवादों को जन्म देता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी की ओर से रामपुर के उम्मीदवार आजम खान अपने बेतुके बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। आजम ने हाल ही में कहा है कि मैंने रामपुर में कोई नाचने वाली जगह नहीं खोली या कोई प्रोस्टिट्यूट सेंटर नहीं खोला है। मैंने यहाँ स्कूल खोले हैं, इंस्टीट्यूट बनाए हैं, जिनकी साफ सफाई बीजेपी करवाना चाहती है। अब देश की जनता को तय करना है कि वो कलम पकड़ना चाहते हैं या फिर झाड़ू। अपने बेतुके बयानों को लेकर आजम खान हमेशा विवादों से घिरे रहते हैं, और उनका एक और विवादित बयान है जिसमें उन्होंने धर्म को टारगेट किया है। उन्होंने कहा है यहाँ पर अली और बजरंग में झगड़ा ना कराओ, मैं नया नाम दिए देता हूँ बजरंग अली। मेरा तो दिन कमजोर नहीं होता। आपने कहा था कि बजरंग बली दलित थे, फिर आपके किसी साथी ने कहा वह ठाकुर थे, एक नेता ने उन्हें जाट बता दिया, फिर किसी ने कहा कि वो भारत के ही थे ही नहीं बल्कि श्रीलंका के थे, लेकिन एक मुसलमान MLC ने कहा कि वो मुसलमान थे। अब हम अली और बजरंग एक हैं। यही नहीं, आजम खान ने बजरंग अली तोड़ दुश्मन की नली की तर्ज पर कहा बजरंग अली
तोड़ दो दुश्मन की नली, बजरंग अली ले लो जालिमों की बलि, ले लो बलि बजरंग अली, बजरंग अली। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था, अगर कांग्रेस एसपी बीएसपी को अली पर विश्वास है तो हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। आजम खान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अली बजरंग बली बातों को लेकर, इनके अली बजरंग बली को चुनावी प्रचार के बीच में लाकर किस तरीके से यहाँ पर माहौल गरमरा चुका है, किस तरीके से यहाँ पर चीजें बिगड़ती जा रही हैं, ये तो आपने देख लिया। हर तरफ इनकी आलोचना हो रही है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और अब इन्हीं सब के बीच इसी कड़ी में एक बड़ी बयानबाजी हुई है शहनवाज हुसैन की ओर से। जी हाँ, शहनवाज हुसैन, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी का साथ बहुत जल्द छोड़ेंगे। शहनवाज हुसैन जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला इस बार भागलपुर से, तो कहा जा रहा था कि नाराज हो चुके हैं शहनवाज हुसैन और अब पार्टी का साथ छोड़ देंगे। उन्होंने आजम खान को आड़े हाथों लिया है और आजम खान के अली बजरंग बली वाले बयान पर उन्होंने निंदा करते हुए कुछ ऐसा कहा है जो चुनावी गलियारों में हड़कंप मचा देगा। शहनवाज हुसैन कहते हैं, आजम खान ने कैसी पढ़ाई की है, कैसी जुबान इस्तेमाल की है, उनके किस नेता ने खोला जो इन्होंने नहीं खोला? क्या कोई चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति ऐसी भाषा का प्रयोग करता है? ये भाषा राजनीति को शर्मसार करती है। कल ही उन्होंने बजरंग बली को बजरंग अली कह दिया। मुस्लिम समाज के लोग नाराज हैं कि उन्होंने हजरत अली को बजरंग अली कह दिया। आपको बता दें, बीजेपी की ओर से आजम खान को यहीं पर नहीं बख्शा गया, बल्कि इसके बाद बेगूसराय की सीट से चुनाव लड़ रहे गिरिराज सिंह ने भी कुछ ऐसा कहा है जो हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने आजम खान को लताड़ दिया। और अब गिरिराज सिंह का बयान है, वो भी आपको बताते हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं, आजम खान ने पहले प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी, अब हमारे भगवान को गाली दे रहे हैं। आजम खान, बेगूसराय का चुनाव खत्म होने के बाद रामपुर आके हम बताएंगे कि बजरंग बली क्या है। चुनावी माहौल में भगवान को लेकर राजनीति करना अब आम हो चुकी है और इसके लिए कोई एक पार्टी जिम्मेवार नहीं है। कोई 19 है तो कोई 20, लेकिन भाषा शैली हर पार्टी के नेता की गिरी हुई है। चुनावी प्रचार के दौरान कोई किसी की बेटी को नहीं छोड़ता, कोई किसी की बहू को, कोई किसी की माँ को, तो कोई किसी की पत्नी को। यहाँ पर एक दूसरे के धर्म पर सवाल उठाए जाते हैं और आज हमारे देश की राजनीति का स्तर कुछ ऐसा ही गिर चुका है। अली बजरंग बली की राजनीति में हालांकि अभी मायावती भी जुड़ चुकी है। आज ही उन्होंने कहा है कि उन्हें अली भी जिताएंगे और बजरंग बली भी। नेता चुनाव जीतने के चक्कर में, सत्ता पाने के चक्कर में कभी कभी इतने अंधे हो जाते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि अब वो भगवान की जाति और भगवान का धर्म डिसाइड करने लग गए हैं। खैर, अब आजम खान जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, और यहां पर बात करें अगर हम गिरिराज सिंह की, तो बेगूसराय से वो चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अली बजरंग बली की राजनीति को लेकर ये बात तो हम साफ तौर पर कह देना चाहेंगे कि अब आपके ये धर्म को अपना हथियार बनाकर वोट बैंक अपना सिक्योर करने का ये जो आपने पैतरा आजमाया है, ये किसी भी तरीके से एक अच्छा रिजल्ट आपको लाकर नहीं देगा। देश बदल रहा है, जनता बदल रही है, सोच बदल रही है और अब वोट आपको मिलेंगे विकास के दम पर। अब वोट आपको मिलेंगे आपके उन वादों के दम पर जो आप जनता से करेंगे, और वो वादे कितने पूरे करेंगे। अली बजरंग बली की राजनीति आपको लोकसभा चुनाव 2019 की रेस में ज्यादा दूर नहीं लेकर जाएगी, क्योंकि फिलहाल जनता का फैसला तो यही है। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। बाकी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए SPN9 न्यूज रूम को सब्सक्राइब करें।